आज हमारे लेजीनेस सीरीज का सेकंड लास्ट डे है, यानी कि कल हमारा लेजीनेस डे खत्म हो जाएगा और हम लेजीनेस से पूरी तरह छुटकारा पा लेंगे। ओह, मुझे भी वीडियो बनाने बहुत लेजी आती थी, लेकिन मैंने क्या किया, मैंने एक्शन लिया। तो दोस्तों, मैं नॉलेज कुमार इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं मेरे इस A+ गुरुकुल में। तो हमारे इस सीरीज में आपने क्या सीखा वो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। कौन सा टेक्निक आपको बहुत ज्यादा पसंद आया। और आज फिर एक मैं बहुत ही बेहतरीन टेक्निक के साथ आपके सामने खड़ा हूं और आपको मैं बहुत ही वंडरफुल मैं एक टेक्निक शेयर करने वाला हूं। तो उस टेक्निक का नाम है मास्टर माइंड इफेक्ट। जी हाँ दोस्तों, मास्टर का मतलब क्या होता है? मास्टर का मतलब होता है कि आपने किसी एक व्यवसाय को कम से कम 10,000 घंटे दिए हो, यानी करीबन आपने 5 से 6 साल उसे दिए हो उस चीज को सीखने में और उसमें मास्टरी हासिल करने के लिए। तो उसी की मदद से आप अपने लाइफ में लेजीनेस को दूर कर सकते हो। तो इसका एक बेस्ट एग्जांपल मैं आपको बताता हूं कि माइंड मास्टर इफेक्ट होता क्या है। जैसे कि महाभारत के युद्ध में ये इफेक्ट का यूज हुआ था, लेकिन हमने कभी गौर नहीं किया। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जब युद्ध में उनको उपदेश दिया था कि आपने आपके सामने जो परिवार है, आपका जो कजन ब्रदर है, लेकिन आपको तो अन्याय के खिलाफ लड़ना है, तो कैसे उनको उन्होंने उपदेश दिया? उसका रीजन था मास्टरमाइंड इफेक्ट। इसका मतलब होता है कि आपके पास एक ऐसा अकाउंटेबिलिटी पार्टनर होना चाहिए, एक ऐसी टीम होनी चाहिए जो आपको प्रेरणा दे, जो आपको उपदेश दे, जो आपको जोश जुनून से एकदम भर दे कि तुम अकेले नहीं हो, तुम इस काम को कर सकते हो और तुम इसे बहुत ही अच्छी तरीके से कर सकते हो। तो श्री कृष्ण भगवान ने क्या किया, उन्होंने उपदेश दिया, उसके खिलाफ दिया जो उनके खिलाफ लड़ना नहीं चाहते थे, लेकिन उन्होंने समझाया, उन्होंने वास्तविक चीज बताई, काल्पनिक नहीं बताई। क्या बताई? वास्तविक चीज बताई कि अन्याय के खिलाफ लड़ना और न्याय के लिए अपने आप को समर्पित कर देना, यही हमारा धर्म है, यही हमारा कर्तव्य है। तो ऐसे ही आपके भी लाइफ में क्या होना चाहिए? अकाउंटेबली पार्टनर होना चाहिए, आपके पास भी एक टीम होनी चाहिए। वो टीम कैसी होनी चाहिए? लाइक माइंडेड पीपल की, यानी कि जैसा आप सोचते हो उस तरह के पीपल आपके पास होना चाहिए। अगर आप सकारात्मक विचार सोचते हो तो आपके पास जो लोग होंगे वो भी कैसे होंगे? सकारात्मक विचार वाले ही होंगे। लेकिन अगर आपने अपने माइंड में थोड़ा सा भी नेगेटिव चीज डाल दिया तो आपका जो ग्रुप बनेगा वो भी नेगेटिव बनेगा, और नेगेटिव बनने के बाद क्या कर देगा? वो जहर की तरह आपके शरीर में फैल जाएगा। जिस तरह सांप के काटने से जहर फैल जाता है और आदमी की मृत्यु हो जाती है, वैसे ही अगर आपके मन में जहरीला या नेगेटिव थिंग चला गया तो आपकी भी मृत्यु निश्चित ही है। एक तो टाइम लिखा हुआ है कि एक दिन तो मरना है, लेकिन उससे पहले ही हम मर जाएंगे। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना, हमें अपने लाइक माइंडेड पीपल की एक टीम बनानी है, यानी कि मास्टर माइंड जो इफेक्ट है उसका इस्तेमाल करना है। ये एक बुक में भी लिखा गया है, लॉ ऑफ सक्सेस, जो नेपोलियन हिल ने कई साल पहले लिखी थी। ये उसी का एक छोटा सा पार्ट है। तो आप बुक को भी पढ़ सकते हो, उसके बारे में और डिटेल में जान सकते हो, क्योंकि इस वीडियो में डिटेल में बताना मेरे लिए मुश्किल है, लेकिन आपको मैं एक समरी दे सकता हूं कि क्या इसका इफेक्ट होता है। क्योंकि असर का मतलब होता है कि जो भी आप एक्शन लेते हो उसका जो असर, यानी बाय डिफॉल्ट प्रोडक्ट क्या है, क्या आपको उससे मिलता है। अगर आपने अपने मन में नेगेटिव विचार डाला हुआ है तो आपको आउटपुट में नेगेटिव विचार ही मिलेंगे, क्योंकि एक नियम पे काम करता है, एक सिद्धांत पे काम करता है। अभी सिद्धांत क्या होते हैं? जैसे कि अगर आग में आप हाथ डालोगे तो आपका जो हाथ है वो जल जाएगा। वैसे ही है कि अगर पानी H2O, उसका केमिकल नेम है कि 2% हाइड्रोजन चाहिए और 1 ऑक्सीजन चाहिए तभी पानी कहलाता है। वैसे ही आपके लाइफ में भी कुछ ऐसे नियम होने चाहिए। वो नियम आपको कहां से मिलेंगे? वो नियम मिलेंगे उस इंसान से जो ऑलरेडी सक्सेसफुल है। अगर हम बीमार पड़ते हैं तो हम किसके पास जाते हैं? हम डॉक्टर के पास जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो उसका स्पेशलिस्ट है। अगर किसी को हार्ट की बीमारी है, हृदय की बीमारी है, तो किसके पास जाएगा? हार्ट सर्जन के पास जाएगा, ना कि वो नॉर्मल डॉक्टर के पास जाएगा, यानी कि कोई क्लिनिकल डॉक्टर के पास जाएगा, बिल्कुल नहीं। वो किसके पास जाएगा? हार्ट सर्जन के पास जाएगा। सेम वैसे ही है, अगर हम अपने लाइफ में परेशान है तो हमें किसके पास जाना चाहिए? उस व्यक्ति के पास जाना चाहिए जो इस सब परेशानियों का हल लेके कुछ अपनी लाइफ में सक्सेस हो पाया है। और बिना कोच के, बिना अकाउंटेबिलिटी पार्टनर के आप अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ सकते।
विराट कोहली क्यों बना? उसके कोच की मदद से बना। वो अकेले नहीं बन सकता था, वो कभी भी अकेले अपने आप को वर्ल्ड क्लास क्रिकेटर नहीं बना सकता था, कभी भी वो इतना रिच नहीं बन सकता। भले उसके पास कॉन्फिडेंस था, भले उसके पास हार्डवर्क थी, भले उसके पास अंदर से जुनून था, विल पावर था, लेकिन विदाउट कोच, विदाउट मास्टर माइंड इफेक्ट के वो कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता। उसको एक ऐसी टीम चाहिए थी जिसमें ऐसे लोग हो जो लाइक माइंडेड पीपल हो, तभी वो आगे बढ़ सकता है। लाइफ में एक टीम होना बहुत जरूरी है, और टीम का मतलब है कि एक तो आप खुद हो, एक आपका अकाउंटेबिलिटी पार्टनर होना बहुत जरूरी है। वो आपका टीचर हो सकता है, आपका कोच हो सकता है, आपका मेंटोर हो सकता है, या आपका कोई ऐसा पार्टनर हो सकता है जो आपको आगे की तरफ ले जाएगा। यानी कि लाइक माइंडेड पीपल का आपको एक सराउंडिंग बनाना पड़ेगा, नहीं तो क्या होगा, आप अकेले कुछ नहीं कर सकते। अकेला इंसान हमेशा कंफ्यूजन में ही रहता है, कभी भी उसको क्लैरिटी नहीं आती है। और जहां पर सी फॉर कंफ्यूजन होता है, वहां पर कभी भी सी फॉर क्लैरिटी नहीं आती है। ये रूल है। इसके लिए कोई भी दो चीज में से एक ही चीज रह सकता है। जैसे सिक्के के दो पहलू होते हैं, अगर आपको टेल दिख रहा है तो आपको हेड नहीं दिखेगा, अगर आपको हेड दिख रहा है तो आपको टेल नहीं दिखेगा। आप एक समय पर किसी एक चीज को ही देख सकते हो। और सबसे बड़ी एग्जांपल मैं आपको देता हूं, कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट का मतलब यह है कि आपके पास क्लैरिटी नहीं है और आपके पास कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है। यानी कि हमारे मन के अंदर हजारों विचार आते हैं। साइंटिस्ट ने रिसर्च किया है कि कम से कम 70,000 थॉट्स हमारे मन में आते हैं एक दिन में, यानी कि 24 घंटे में, यानी कि 8,60,000 में हमारे पास कितने थॉट्स होते हैं? 70,000 थॉट्स होते हैं अप्रोक्स। तो आप मान लीजिए कि आपके मन में एक थॉट चल रहा है कि मुझे पढ़ाई करनी है, और सेम दूसरा थॉट भी आपके मन में आ रहा है कि मैं इससे नहीं कर सकता। तो ये क्या हो रहा है? ये कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। यानी कि एक ही पटरी पे दो ट्रेन आमने सामने आ रही है, बीच में कोई जंक्शन नहीं है मुड़ाव का, तो क्या होगा? दोनों ट्रेन एक दूसरे से टकरा जाएंगे। उसी को बोलते हैं कॉन्फ्लिक्ट। यानी कि आपके मन में एक समय में दो विचार आमने सामने आते हैं और क्या होता है? कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है। ये हर इंसान के साथ होता है, ये कॉमन प्रॉब्लम है। ये कम से कम 97% लोगों के साथ होता है। 100 में से 97% लोग ऐसे होते हैं जो इनका शिकार होते हैं, सिर्फ 3% लोग होते हैं जो इनका शिकार नहीं होते। अगर होते भी है तो इससे वो ओवरकम कर लेते हैं, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट होना जरूरी है, कंफ्यूजन पैदा करना जरूरी है। अगर हमारे लाइफ में अगर प्रॉब्लम्स नहीं है तो हमें यही नहीं पता चला कि हमें हमारी लाइफ में करना क्या है। अगर आपकी गाड़ी में ब्रेक नहीं है तो आप कहाँ जाओगे? आपका एक्सीडेंट होना निश्चित ही है। इसलिए ब्रेक लगाना बहुत जरूरी है, गाड़ी में ब्रेक होना बहुत जरूरी है, लिमिट देना बहुत जरूरी है। अगर मेरे बाइक में 120 की स्पीड है लेकिन मैं 120 की स्पीड से नहीं जा सकता, मैं करीबन 50 से 60 की स्पीड में गाड़ी चला सकता हूँ, और साथ में मुझे ब्रेक का भी इस्तेमाल करना होगा, नहीं तो क्या होगा? बहुत तेज गाड़ी चलाने के बाद एक्सीडेंट होना एकदम निश्चित है। वैसे हमारा लाइफ है, हमारी लाइफ की स्पीड तो 120 से भी अबव है, लेकिन हमारी जो खुद की स्पीड है वो स्टार्टिंग में बहुत स्लो होती है, लेकिन वो धीरे धीरे बढ़ने लगती है। जब एज बढ़ता है तो हमारी स्पीड भी बढ़ती है, लेकिन होता क्या है कि हम ब्रेक पर कभी भी ध्यान नहीं देते। और स्पीड ब्रेकर हमारी लाइफ में हमेशा आती रहती है, और वो कौन देता है? नेचर देता है, यानी कि प्रकृति देती है, ब्रह्मांड देता है, भगवान देता है, स्पीड ब्रेकर देते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं? हम उसे छलांग मार के चले जाते हैं। लेकिन हमें ऐसा बिल्कुल नहीं करना, हमें ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। अगर ट्रैफिक है, ट्रैफिक के रूल्स बताए गए हैं या बनाए गए हैं तो हमारे फायदे के लिए। सेम हमारी लाइफ में भी होता है, अगर हम कहीं पे फंसे हुए, अगर हम कॉन्फ्लिक्ट कर रहे हैं तो हमें क्या करना है? 1 बाय 1 उससे बाहर निकलना है। तो हमारा जो लेजीनेस है वो भी धीरे धीरे कम हो जाएगा। लेजीनेस कुछ भी नहीं है, हमारा ना करने की आदत है, यानी काम को टालने की आदत है, जिसे फैंसी वर्ड में कहते हैं प्रोकास्टिनेशन। ये एक इंग्लिश वर्ड है, यानी कि काम को टालने की आदत। हम हमेशा काम को टालते रहते हैं, लेकिन हमें करना है कि हमको काम को टालना नहीं है, हमें इससे बाहर निकलना है। इसलिए ये जो टेक्निक आपको बताया, माइंड मास्टर माइंड इफेक्ट, इसके लिए आपको एक टीम की जरूरत होगी। और टीम का मतलब है कि एक से ज्यादा व्यक्ति, यानी आप एक खुद हो और आपके साथ एक आपका पार्टनर है, या आपका पूरा परिवार है, या आप ऑफिस में तो आपको पूरा एक टीम है, यानी कि एक परिवार के साथ। टीम मतलब परिवार, और परिवार में क्या होता है? एक दूसरे के लोग टेक केयर करते, केयर करते, कि किसी को कुछ हो गया है तो उसका सपोर्ट करते हैं, उनका हेल्प करते हैं। तो बस सेम चीज हमें भी हमारे लाइफ में करना है। हमें भी एक
कोच चाहिए, एक टीचर चाहिए, एक पार्टनर चाहिए जो हमारी लाइफ में हमें आगे की ओर ले जाए। तो ये बहुत जरूरी है। और इसके जो इफेक्ट होते हैं, आपने देखा होगा कि क्रिकेटर अगर अकेला खेलेगा वो टेस्ट क्रिकेट में तो खाली वो प्रैक्टिस करता रहेगा, लेकिन एक्चुअल जब रियल वो वर्ल्ड कप खेलता था उसे मालूम पड़ता है कि लोगों का सामना कैसे करें, हम लोग कैसे हैंडलिंग को, रिजेक्शन को हम हैंडल करें। ये बहुत जरूरी है क्योंकि हमारी लाइफ में रिजेक्शन बहुत जल्दी आ जाता है, क्योंकि हमारा जो माइंड है उसका जो इवोल्यूशन हुआ है उस तरह हुआ है कि सबसे पहले वो नेगेटिव चीजों में बहुत आकर्षित होता है। अगर आपको पढ़ाई में मन नहीं लगता है, अगर आपने कुछ अपने फ्रेंड को बता दिया या अपने किसी दोस्त को बता दिया या किसी ऐसे व्यक्ति को बता दिया, तो क्या करेगा, आपका बेनिफिट लेगा। वो क्या करेगा, आपका बेनिफिट लेगा और आपका मजाक उड़ाएगा। और आप बोलोगे ना, वो आपको ऐसा बोलेगा कि आप ये काम नहीं कर सकते या तेरी बस की तो बात ही नहीं पढ़ाई करना। क्योंकि हमने देखा, मैंने खुद पर्सनली देखा है, जब मैं पढ़ाई करता था तो काफी दोस्त ऐसे मिलते थे, अरे यार तू तो बहुत टैलेंट है यार, तू तो बहुत ये है। कुछ लोग ऐसे मिलते थे कि यार तो तेरी लाइफ में क्या कर पाएगा। ऐसे भी बहुत लोग मिले, अभी भी मिलते हैं, ऐसा नहीं। जब आप एजुकेशन खत्म करने के बाद, असली एजुकेशन आपका एजुकेशन खत्म करने के बाद ही चालू होता है, यानी उसे मैं कहता हूँ रियल एजुकेशन, यानी कि प्रैक्टिकल अनुभव। आपको जब प्रैक्टिकल अनुभव होता है तो आपको मालूम पड़ता है कि आपकी लाइफ कहाँ पे जा रही है। क्योंकि अभी जो हम टेक्स्ट बुक पढ़ते हैं वो सब क्या है, हमारा इमेजिनेशन है, एक काल्पनिक चीज भी आप मान सकते हो कि आपने एक थियरी पढ़ी है कि ऐसा होता है। लेकिन जब तक आप रियल एजुकेशन में उसे कन्वर्ट नहीं करोगे तब तक आपको ये पता ही नहीं चलेगा। क्योंकि काफी बच्चों को ऐसा लगता है कि पढ़ाई करने से क्या होगा, पढ़ाई तो सिर्फ एक किताबी चीज है, किताबी इंफॉर्मेशन है, ये हमारी लाइफ में क्या यूज होने वाला है। लेकिन उनको ये बताना बहुत जरूरी है कि जो पढ़ाई करते हैं वो हमारी लाइफ को बूस्ट करता है, हम जो भी काम आगे चल के करते हैं वो उसकी मदद करता है। अगर आपको इंग्लिश अच्छी आती है, अगर आपने इंग्लिश अच्छी तरीके से सीखा है तो वो आपको अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए काम करेगा, आपकी पर्सनालिटी बढ़ाएगा, आपका रुतबा बढ़ाएगा, आपको प्रगति देगा, आपका विकास होगा। क्यों? क्योंकि इंग्लिश बहुत कम लोगों को आती है, क्यों? काफी लोग तो इंग्लिश बोलने में डरते हैं। अगर आपका मैथ्स अच्छा, गणित अच्छा, तो आप अपने बिजनेस को 10 गुना आगे बढ़ा सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि अंकों से कैसे खेला जाता है, आपको मालूम है कि कैसे मैथ्स का यूज करके हम अपने कितने भी प्रॉब्लम्स होते हैं न्यूमेरिकल्स उसे सोल्व कर सकते हैं। जो गणित की जहाँ पे रिक्वेस्ट है, जहाँ पे जैसे कैलकुलेटर का उद्भव क्यों हुआ, क्योंकि हम अपने माइंड में सब चीज रखते थे, इसलिए कैलकुलेटर बनाया गया कि जब भी हमें आसानी से कुछ काम करना, कुछ कैलकुलेट करना, हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सेम चीज, टूल बनाए गए हमारे काम को आसान करने के लिए। लेकिन हाँ, मेहनत तो हमको ही करनी है, लेकिन समझना भी हमको ही है। हमें इसे इफेक्ट का यूज करना है कि कैसे हम दूसरों की मदद से हम आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि अगर हम ये सोचेंगे कि हम अकेले सब चीज कर लेंगे तो पॉसिबल नहीं है। और दूसरा कि जब भी आपको परेशानी आए तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि कागज पर उस परेशानी को आपको लिख लेना है। अगर मान लीजिए कि आपको पढ़ाई में मन नहीं लगता है तो कागज निकालिए, उस पर लिखिए पहला पॉइंट, मुझे पढ़ाई में मन नहीं लगता है। दूसरा पॉइंट लिखिए कि मेरे अंदर बहुत ही आलसीपन है, मैं पढ़ाई करते करते सो जाता हूँ या सो जाती हूँ, पढ़ाई मुझे बहुत बोरिंग लगती है। जितने भी आपके स्टडी रिलेटेड इश्यू है उसे सब आप हाईलाइट कर लीजिए। उसके बाद आप शांत मन से यानी स्थिर मन से आप सोचिए कि ऐसा क्यों है। पहले आप क्या कीजिए, खुद उसका रीजन लिखिए, ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है। रीजन लिखने के बाद उसके बाद आप अपने पेरेंट्स से या टीचर से बात कर सकते हो कि ये मेरी परेशानी है, इसे कैसे मुझे सॉल्व करना है। इसे हम कहते हैं साइकोसोमेटिक परेशानी, यानी कि आपके मन के द्वारा जो परेशानी उत्पन्न होती है उसे कहते हैं साइकोसोमेटिक। लेकिन ये जब आपके शरीर को इफेक्ट करती है, यानी आपको बीमारी बना देती है, बीमार व्यक्ति बना देती है, तो ये आपके लिए बहुत ही हानिकारक होता है। इसलिए आप इसे अपने टीचर से डिस्कस कीजिए और अपने पेरेंट्स से डिस्कस कीजिए, तो आपको बताया कि जो आपकी परेशानी है वो बहुत बड़ी परेशानी है ही नहीं। आपकी परेशानी सिर्फ आपका पर्सपेक्टिव इतना छोटा है, लेकिन आपने प्रॉब्लम को इतना बड़ा कर दिया गुब्बारे की तरह। तो क्या हुआ, हमारे अंदर फोबिया आ गया। फोबिया मतलब कि डर आ गया, और डर एक बार अंदर बैठ गया तो आपको काम करने में आसानी बिल्कुल नहीं रहती है। दूसरा एक टेक्निक आपको बताता हूं जिसे मैं कहता हूं 3R टेक्निक। 3R का मतलब क्या होता है, सबसे पहले तो आपको R रीजन चाहिए कि आपको पढ़ाई क्यों करनी है, आप लाइफ में क्या चाहते हो, पढ़ाई करके आप
डॉक्टर बनना चाहते हो, इंजीनियर बनना चाहते हो, लॉयर बनना चाहते हो या खुद का बिजनेस करना चाहते हो, क्योंकि रीजन जानना बहुत ज़रूरी है। अगर मान लीजिए, ऐसा तो नहीं होना चाहिए कि मान लीजिए आपका कोई लव वंस है या माता या पिता वो बीमार हो जाते हैं और रात में आपको कोई व्हीकल नहीं मिलता, लेकिन आपको हॉस्पिटल ले जाना बहुत ज़रूरी है, तो आप क्या करोगे? आप कुछ भी करके, कोई भी गाड़ी मिले, बाजू वाले का घर खटखटाओगे, उसको जगाओगे। अगर वो भी मदद नहीं करेगा तो आप अपने हाथ में उठा के अपने पेरेंट्स को दवाखाने के लिए ले जाओगे, भागोगे, ये करो वो करो। क्यों? क्योंकि आपके पास एक स्ट्रॉन्ग रीजन है कि आपको कैसे भी करके अपने माता पिता को बचाना है। तो ये स्ट्रॉन्ग रीजन जब तक आपके अंदर ये फीलिंग नहीं आएगी तब तक आप कुछ भी नहीं कर सकते। इसके लिए आपको रीजन पता होना चाहिए। दूसरा आ रहा है वो है रीवर्क। रीवर्क का मतलब आप जो भी काम कर रहे हो उस रीजन को कंप्लीट करने के लिए आप फिर से ट्राई कीजिए, रिस्टार्ट कीजिए, रिस्टार्ट कीजिए। क्यों आप असफल हो गए? क्यों आपको परेशानी अपने लाइफ में आई? क्यों आप पढ़ाई नहीं कर पा रहे हो? तो रिस्टार्ट कीजिए, रीवर्क करें, वापस उस पर काम कीजिए, काम कीजिए, काम कीजिए। क्योंकि जितना आप उसे बार बार आप डीपली जाओगे उतना आपको मन में क्लैरिटी आएगी, क्योंकि जब तक क्लैरिटी नहीं आएगी तब तक आप उस काम को नहीं कर सकते। और मान लीजिए नदी में मैं अपना चेहरा देखता हूं तो मुझे चेहरा कब दिखेगा? जब पानी एकदम स्थिर होगा। अगर मैंने ऐसा पत्थर मार दिया तो पानी ऐसा झिलमिला जाएगा, यानी कि मैं अपना चेहरा नहीं देख सकता। इसके लिए स्पष्टता, क्लैरिटी लाना बहुत जरूरी है। और तीसरा है रिवीजन, यानी कि आपको दोहराना है उस चीज को। किस चीज को? जो जिससे आपको फायदा मिलता है, जिस काम को करने से, यानी आपको लंबे समय तक उस काम को रिवाइज करना है, यानी प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस करनी है। यानी जो सब्जेक्ट आपको पसंद नहीं है या जिसमें आपका मन नहीं लगता है उसमें बार बार आपको रिवीजन करने की जरूरत है, प्रैक्टिस करने की जरूरत है, प्रैक्टिस करने की जरूरत। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आप उस सब्जेक्ट में मास्टरी हासिल कर सकोगे। तो ये 3 आर अपने लाइफ में हमेशा याद रखना। आपको क्या करना है कि रिस्टार्ट करना है, रिवीजन करना है, और आपको रीजन चाहिए। रीजन, रिस्टार्ट, रिवीजन, ये 3 बातों को अपने लाइफ में हमेशा के लिए उतार लीजिए, अपने माइंड में से बैठा लीजिए। मिलते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।